जी का एक बयान आया है, ही इज ए फ्रॉड मैन। केजरीवाल या ही इज ए फ्रॉड मैन। तो उन्होंने तर्क दिया है कि कोई अर्थव्यवस्था तर्क नहीं दिया, वो पॉलिटिकल ड्रामेबाज है। इस पे मैं कहना चाहूंगी कि जो बीजेपी कर रही है तो केजरीवाल उसका पलट जवाब दे रहे हैं। उनको भी बीजेपी नहीं क्या कर रही है इन यही दस तो देवी देवताओं का इस्तेमाल करती है, जो भगवान रिलीजन का जो यूज़ करती है, तो सेम उसी का जवाब दे रहे हैं वो। मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं उन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ऐसे महालक्ष्मी जी की फ़ोटो लगा के या फिर गणेश जी की फ़ोटो लगा के हमारी अर्थव्यवस्था बेटर नहीं हो सकती। आपको उनकी ये मांग सही लगती है, गलत? नहीं, उसकी मांग तो बिल्कुल मूर्खों वाली है, वो है ही मूर्ख। वो तो एक जैसे होता है ना कि अंधे के हाथ में बटेर आ जाना, वो उसको हाथ में सत्ता लग गई। मूर्खों वाली जनता भी मूर्ख है, वो किए जा रही जो मर्जी। इनको फ्री कहाँ से, वो अपने घर से थोड़ा दे रहा, वो नोट छाप रहा है कोई। वो क्या कर रहा है केजरीवाल की? क्या इनकम, सोर्स ऑफ इनकम उसका क्या है? वो तो ऐश कर रहा है। केजरीवाल की तरह मोदी बोर्ड नहीं लगाते। केजरीवाल ने बोर्ड लगाया है दिल्ली में पानी बिजली फ्री, और मोदी कहते हैं 124 योजना है, वो सरकारी योजना है। सुनिए, काला धन तो आज तक आया नहीं। दूसरी बात, डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ नहीं। केजरीवाल का भी वही हालत है। इनसे बात करो यमुना सफाई पे तो ये चले जाते हैं गुजरात पे। आप बात करो महंगाई की, चले जाएंगे जवाहरलाल नेहरू पे। भाई साहब को सिलेंडर चाहिए या केजरीवाल से रोहिंग्या मुसलमान के लिए फ्लैट चाहिए? ये भाई साहब से पूछिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नुक्कड़ न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ शिवानी गौतम। और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के कनॉट पैलेस में, जहां हम एक नए मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं लोगों से। जिस तरह से हाल ही में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एक नया बयान दे दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से हलचल तेज हो चुकी है। बयानबाजी लगातार की जा रही थी। जिस तरह से गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने देखी जा रही है, वहीं अब केजरीवाल ने एक नया बयान देकर राजनीति में सियासत तेज कर दी है। उन्होंने हाल ही में ये बयान दिया है कि इंडियन करेंसी पर महात्मा गांधी के साथ साथ मां लक्ष्मी की फोटो को भी छापना चाहिए, जिससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर होगी और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल पाएगी। ये बड़ा बयान केजरीवाल का सामने आया है, जिसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल वही इंसान है जो राम मंदिर में जाने से भी मना कर चुके हैं। उन्होंने हिंदुत्व के देवी देवताओं पर भी लगातार वार प्रहार किया है बीते कुछ सालों में, और अब वो यू टर्न की राजनीति खेल रहे हैं। और इसी मुद्दे पर आज हमारी पूरी बातचीत होगी और हम लोगों से इस बारे में जानकर उनकी राय जानना चाहेंगे कि केजरीवाल का ये जो बयान सामने आया, एकदम से जो यू टर्न वाली राजनीति वो खेल रहे हैं, उन पर उनका क्या विचार है? हमारा जो है ना देश धर्मनिरपेक्ष है, तो वो चीज़ हमारे लिए थोड़ा अच्छी नहीं होगी कि हम लक्ष्मी माता या गणेश जी की फोटो लगवाएं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, तो उस चीज़ पे हमारा बहुत फर्क पड़ेगा। तो जिस तरह से मतलब राजधानी के मुख्यमंत्री का ये बयान है, उनकी मांग है कि आगे जो नोट छप रहे हैं उन पर ये फोटो छप जानी चाहिए, तो इस पर आप विरोध जताती हैं? हाँ बिल्कुल, इस चीज़ का तो विरोध करूँगी मैं। देखो जी, मेरी तो ये सोच है कि जो महात्मा गांधी का फ़ोटो है वो नोट पर तो होना चाहिए, लेकिन किसी भी राजनेता का फ़ोटो उस पर ना आए। हाँ, गणेश जी महालक्ष्मी का आना चाहिए। आप चाहते हैं कि ऐसा, आप मानते हैं कि अगर ऐसा होगा तो अर्थव्यवस्था बेहतर होगी? सुनो, माँ लक्ष्मी गणेश जी ये पैसे लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी तो हमारे घर में आए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं। केजरीवाल राइट है, मतलब वो जो भी बोलेंगे वो सब सही? केजरीवाल ओके हैं, बीजेपी से बेहतर है। बीजेपी से बेहतर है। उन्होंने दिल्ली के लिए जो करा है वो आज तक कोई ना किसी ने करा है, ना कोई कर सकता। और दिल्ली में शराब घोटाला भी तो कोई नहीं कर सकता। मैडम, घोटाला वो उन पे लादते रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो केजरीवाल जी ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता, ना आज तक किसी ने करा है। केजरीवाल जैसे जब पीएम नहीं आ सकते दिल्ली में, ना कोई होंगे। अगला पीएम फेस आप किसको चाहते हैं? केजरीवाल को। केजरीवाल इतनी क्षमता रखते हैं कि वो पीएम बन जाए? जी बिल्कुल 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 पक्का कंफर्म, बिल्कुल पक्का कंफर्म, बिल्कुल पक्का कंफर्म। आपका क्या विचार है? इंशाल्लाह बनेंगे वो। मेरे हिसाब से जो ऑलरेडी चल रहा है वही चलते देना चाहिए। अगर अर्थव्यवस्था बेटर करनी है तो जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं उन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ऐसे महालक्ष्मी जी की फ़ोटो लगा के या फिर गणेश जी की फ़ोटो लगा के हमारी अर्थव्यवस्था बेटर नहीं हो सकती। पहले तो मैं ये केजरीवाल जी की जो सोच समझ है वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन जो मोदी जी का स्टैंड है जो अपना देश को लेके चलने का, मैं चाहता हूँ कि मतलब वो अपने तरीके से अपना काम करें। केजरीवाल जी अपनी राजनीति कर रहे हैं और वो अपने करने दीजिए। इस पे मैं कहना चाहूँगी कि जो बीजेपी कर रही है तो केजरीवाल उसका पलट जवाब दे रहे हैं। बीजेपी क्या कर रही है इन दस? तो देवी देवताओं का इस्तेमाल करती है, जो भगवान रिलीजन का जो यूज़ करती है, तो सेम उसी का जवाब दे रहे हैं वो।
तो बीजेपी का तो कहना है कि अगर उनको इतना ही प्यार है हिंदू के देवी देवताओं से, तो उन्होंने तो ये भी बयान दिया था कि मैं राम मंदिर नहीं जाऊंगा। उन्होंने स्वास्तिक का अपमान करने वाली एक फ़ोटो भी ट्विटर पे शेयर करी थी। तो वो सब क्यों किया था अगर उन्हें इतना ही प्यार? अब ऐसा है ना कि धर्म से तो हर एक को प्यार होता है, मगर अब कोई इतना शो कर रहा है तो शायद अब वो भी सोच रहे हैं कि उन्हें भी शो करना चाहिए। धर्म तो हर इंसान अपने धर्म से प्यार करता है, तो अगर अब राजनीति में दूसरी पार्टी धर्म का इस्तेमाल करेगी तो वो भी करेंगे। अब वो भी उसका जवाब तो देंगे ना, जिस तरीके से वो कर रहे हैं। और वो भी दिखाएंगे कि उनका धर्म से प्रेम है, वो भी अपना धर्म से प्रेम ही दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। केजरीवाल जी का एक बयान आया है। He is a fraud man. केजरीवाल Yeah, he is a fraud man. उनका बयान है। मैंने पता वही बोला गणेश जी की। वो आप मुझे बताइए, आपने जूते डाले हैं ना, है ना? हम लोग पार्टीज में जाते हैं, पैसे उड़ा देते हैं। गणेश भगवान जी उस पे होंगे, पाँव के नीचे आएंगे नहीं, ये मेंटली अपसेट नहीं आदमी, और क्या है? तो उन्होंने तर्क दिया कि कोई अर्थव्यवस्था तर्क नहीं दिया, वो पॉलिटिकल ड्रामेबाज है, वो पॉलिटिकल ड्रामेबाज है, वो पॉलिटिकल फ्रॉड है। वो इसके पीछे सिंपल लॉजिक है, जहाँ जहाँ कांग्रेस कमज़ोर हुई है वहाँ वहाँ उनका वोट इसने डाइवर्ट कर लिया है। आप लोगों को मालूम है, इसने पूरी दिल्ली को नशे की कैपिटल बना के रख दिया था। याद है आप लोगों को कुछ? बीइंग ए जर्नलिस्ट, आर यू अवेयर, हैव यू सीन, हैव यू मूव्ड योर कैमरा समवेयर एल्स? मोहल्ले मोहल्ले में 1+1 फ्री। जो आदमी 2 पैग पीता था वो 6 पैग के नाली में लुढ़का रहता है, और सारे मंत्री इन लोगों के जेल में पड़े हुए हैं। तो काहे के फ्री? क्या ही का ईमानदार आदमी है ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं फ्री की देने की, फ्री फ्री फ्री। आप मुझे एक बात बताइए, आप अभी यहाँ पे हो ना, मेहनत कर रहे हो ना, है ना? अपना मेहनत कर रहे हो ना, सरवाइव करोगे। आपको बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाएगा। आप क्या करोगे? क्या बिना मेहनत के आपने बात कही, तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं ये जो फ्री में ये सारी सर्विसेज देते हैं, हैंडीकैप्ड बना रहा है कंट्री को। ये कंट्री के यूथ को हैंडीकैप्ड बना रहा है कि तुम काम मत करिए। इनफैक्ट गरीबों को हैंडीकैप्ड बना रहे हैं कि तुम काम मत करिए, आप नशे में लुटे रहिए, बैठे रहिए, और तुम्हें फ्री में बिजली मिल जाएगी, वो मिल जाएगा। इनफैक्ट वो भी नहीं दे रहा है। ये बर्डन किस पे आ रहा है? ये फ्री अपने घर से थोड़े दे रहा है। हम लोगों के जो टैक्स पेयर मनी है, आपका, मेरा, इनका, तो उनका ये सारा पैसे से फ्री में जा रहा है वोट के खातिर। ये पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं फिर जो सक्षम लोग हैं उन वो तो इस तरह का बात कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको तो काफ़ी मदद मिलती है। गरीबों को आपने देना है तो 2-3 चीज़ें दीजिए। उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्री कर दीजिए, एजुकेशन फ्री कर दीजिए। बाकी गरीब कोई नहीं है, अपने आप कमाना जानते हैं सारे। एजुकेशन में तो काफ़ी कुछ नहीं हुआ, फ्रॉड है ये, फ्रॉड है। एजुकेशन में सिर्फ इन्होंने क्या करा कि मीडिया को बाय करके आर्टिकल लिखवाए हैं, बाकी इन जनरल इन रियलिटी नथिंग इज देयर। तो शराब घोटाले में भी आप पूरी तरह से इनको दोषी मानते हैं? या ये तो शराब घोटाले में तो ये अंडरस्टूड है। आप पूरी प्रोफाइल पढ़िए इनकी। नेक्स्ट पीएम फेस आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? अभी तक जब तक मोदी जी जिंदा है ना, तब तक भोले भंडारी उनके साथ हैं, कोई नहीं होगा पैदा। केजरीवाल जी का बयान आया हाल ही में, वो कह रहे हैं इंडियन करेंसी में माँ लक्ष्मी और गणेश जी का फोटो छपना शुरू हो जाना चाहिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे पहले हमारा गांधी जी का चलते आ रहा है, मेरे हिसाब से वैसे ही रहना चाहिए। इसकी चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी पुराने, आई थिंक 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, वो अभी भी वैसे ही है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस की ज़रूरत है। और अगला पीएम फेस आप किसको देखना चाहेंगे? मैं केजरीवाल को देखना चाहूँगा, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है दिल्ली के लिए, इससे पहले भी करते रहे हैं। तो मेरे हिसाब से केजरीवाल सही है और आगे भी उनको होना चाहिए। केजरीवाल जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि इंडियन जो नोट है उसमें अब महात्मा गांधी के साथ साथ माँ लक्ष्मी और गणेश जी का भी फोटो छपना शुरू हो जाए। इस पर क्या विचार है आपके? बड़ा झंझट पड़ जाएगा। कोई कहेगा मेरा कितने सेकुलर कंट्री है, कोई धर्म वाला, कोई कहेगा मेरे गुरु की छापो, मेरे भगवान की छापो। आपको उनकी ये मांग सही लगती है, गलत? नहीं, उसकी मांग तो बिल्कुल मूर्खों वाली है। वो है ही मूर्ख, उसको कुछ पता नहीं है। वो तो एक जैसे होता है ना कि अंधे के हाथ में बटेर आ जाना, वो उसको हाथ में सत्ता लग गई। मूर्खों वाली जनता भी मूर्ख है। मांग कोई देश की, कोई उन्नति के लिए, कोई पब्लिक के भलाई के लिए मांग उठाओ। इस तरह की मूर्खों वाली मांगें उठाना क्या मतलब है?
ये बच्चों वाली बातें हैं, इससे होगा क्या? प्रधानमंत्री किसको देखते हैं अगला? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता। अगला आप चाहते हैं मोदी दोबारा से आ जाए? जब तक लाइफ लॉन्ग जब प्राइम मिनिस्टर, इसको जितना एक्सपीरियंस हो गया और होता रहेगा और यही देश के भले के लिए आगे सोचता रहेगा, बड़ी बड़ी चीज़ें सोचता है। ये लोगों को तो ये पता है दाल रोटी से मतलब है बस, और देश की भलाई के लिए कुछ पता नहीं है, वो जानते ही नहीं, कुछ मूर्ख हैं, पता ही नहीं है। वो तो बड़े ऊपर हाई लेवल पे जैसे डिप्लोमेसी है, बड़े बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट लगाने हैं, पूरे वर्ल्ड के स्टैंडर्ड से हमने काम करना है, वो चीज़ें लोगों को क्या पता है? वो तो उसको पता है ना। केजरीवाल का बयान आया है, वो बोल रहे हैं कि हमारे जो नोट होते हैं भारत के, अब उन पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी का फ़ोटो छापना शुरू कर दो। मैं प्रधानमंत्री मोदी से ये मांग कर रहा हूँ, तो इस पर क्या विचार है आपका? मैडम जी देखो, ये तो पागलपन है। ये जब शुरू में आया था, ये अन्ना हजारे जी के सिस्टम से आया था। वो समाज सेवक थे, वो दिल्ली में थे, उनका आंदोलन में ये रहा था, जो मीडिया ने मतलब इसको आगे डाला था। तो इसने यही बोला था उस टाइम पे भी कि शीला दीक्षित जी को भी आरोप लगाए थे कि इसने पानी के बिलों पे ये कर दिया, मतलब कांग्रेस को भी घेरा था और उस टाइप से आ गया था। क्योंकि ये कुछ अब ज़्यादा ही मतलब जैसे कुर्सी पे बैठ जा, मतलब जैसे विनाशकारी विपरीत बुद्धि, केजरीवाल झूठों की दुकान खोल चुका हो। अब तो ये आगे दिल्ली में भी नहीं आएंगे, गुजरात में तो कोई मैटर ही नहीं है, गुजरात में तो मोदी जी हैं। वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गया, गौ माता कचरा पन्नी खा रही है हमारी। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने गौरक्षा नीति से काम हो रहा हो। 23 करोड़ जनसंख्या है, 6000 गौशाला है। योगी जी भी तो जान बचा रहे, तो केजरीवाल नहीं बचा सकता? ये जैसे दारू की पॉलिसी लाया हो 12%, यहाँ खत्म करके गौ माता के लिए आता, गौ माता की जान तो बचती। तो मैं तो दुखी हूँ। लेकिन दिल्ली में तो फ्री बिजली भी देते हैं, सब चीज करते हैं। मैं बताऊंगा, ये बिजली फ्री का जो ये फार्मूला है जो रखती है केजरीवाल सरकार, ये जो क्या करते हैं कि बाद में ये मकान मालिकों को मिल रहा 200 यूनिट का फायदा, किराएदार को नहीं मिल रहा। मैं आपको किराएदार कितने दिखा दूं, जिनको मतलब कोई मैटर नहीं, उनको तो बिल भी देना। ये फार्मूले के चक्कर में बताओ, मतलब राष्ट्रीय मजबूती, जो मतलब फैसले लेने की सरकार हो उसे लाओ, जो मजबूती की है। जैसे मतलब मोदी जी ने 8 साल देश को मतलब आगे बढ़ाया, आत्मविश्वास से आगे बढ़ाया। ये हकीकत बात है। अगर ये प्रधानमंत्री जी नहीं आते तो मतलब वो कर्मयोगी है एक तरीका से, मैं तो उनको कर्मयोगी मानता हूँ। देखिए, ये विचार तो कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदुत्व को लेकर के है, ठीक है ना। गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है। देखिए, महात्मा गांधी जो है वो हमारे देश के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। वो किसी एक धर्म के और किसी एक जाति के नहीं हैं, ठीक है। उसको हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख, ईसाई, सारे जितने लोग आते हैं वो करेंसी है। लेकिन अगर आप उसमें हिंदी देवी देवताओं की फ़ोटो लगाएंगे तो कल को नोटगिरी मिलेंगे, तो फिर वो एक मुद्दा बनेगा। फिर इसके बाद जो है दूसरे जाति और धर्म के लोग जो है कहेंगे अब उसमें कुरान की आयतें लिखी जाएं। तो ये सब मुद्दे बनाए जाते हैं सिर्फ क्योंकि उनको भी पता है कि हिंदू मुस्लिम और सिर्फ जाति और धर्म को लेकर के ही वोट बटोरे जा सकते हैं, क्योंकि इसी को लेकर के सत्ता इसी पे केंद्रित रही। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार अभी हो रहा है, जब से सदियों से चला आ रहा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? कांग्रेस टाइम में आपके ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है, बोला था नहीं बोला था? तो उसका साथ बहुसंख्यकों का क्या अपमान हुआ? ये बोलिए कि आपको विवश होना पड़ा हिंदुत्व पे। आपकी जब से बीजेपी आप समझ गए, पहले राजनीति होती थी वो अलग होती थी। पहले क्या करते थे, हिंदुओं को बांट देते थे, तो अल्पसंख्यक सीधे आके राज करते थे। अब इनकी राजनीति चल नहीं पा रही क्योंकि हिंदू हो गया एक। इन नेताओं को विवश होना पड़ा मंदिर जाने के लिए। राहुल गांधी ने जिंदगी में अपना जनेऊ नहीं दिखाया था, कभी तक नहीं दिखाया था। अब राहुल गांधी मंदिर जाते हो जनेऊ दिखाते हैं कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, और वो इफ्तारी खाते थे बैठ के। वही तो मैं कह रहा हूँ, विरोध किया मैडम का, चाहे आप समझिए अटैक पे सबूत मांगे हो, सबूत देता कोई सेना का? सेना ने बोला दैट्स इनफ। उन्होंने लगातार, उनके मंत्री ने अपमान किया हिंदुओं का कि हम हिंदू के देवी देवताओं का मत पूछो। अरे हम मेजॉरिटी हैं इस देश में, हमारी सुननी चाहिए, इनका क्या? ये तो अल्पसंख्यकों को भी आगे बढ़ाते हैं। जी ने रिजाइन दे दिया और ये केजरीवाल गुजरात चुनाव छोड़ के दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तैयारी के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए आया है। और आते ही गोवर्धन पूजा पे, क्योंकि नूतन वर्ष होता है गुजरातियों का, तो इसने क्या किया, माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी का यूज़ किया। जैसे कि भाई पॉलिटिक्स है, पहले ताहिर हुसैन का उपयोग करता था दंगे करवाने के लिए, तो अमानतुल्लाह खान का उपयोग करता था दंगे करवाने के लिए, मुसलमानों को भड़काने के लिए, मौलानाओं की सैलरी बढ़ाने के लिए। फिर इसने बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक कहा था। फिर इसने एक जगह पे तो स्वास्तिक को झाड़ू मारते हुए दिखाया। और इसी की पार्टी का डॉक्टर कुमार विश्वास, जो इसने पार्टी छोड़ी, उसका एक रीज़न था, जो इसने सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह लगाया कि प्रमाण दो। मैडम, ऐसे धूर्त व्यक्ति जो राजनीतिक हिंदू बन रहे हैं ना केजरीवाल, इन्हें जनता सबक सिखाएगी। आज इतनी बड़ी बात कह रहे हैं ये, कल मौलानाओं को सैलरी बांट रहे थे,
हैं? क्या हिंदुओं को किसी पंडित को सैलरी बांटी है आपने? क्या किसी गुरु ग्रंथी को सैलरी बांटी है? किसी जैन धर्म के गुरु को सैलरी बांटी है? नहीं, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक अलग है इनका। और अब हिंदुओं को लुभाने के लिए माता लक्ष्मी का उपयोग किया जा रहा है, वो भी नोटों पे छाप दो। अरे भाई आरबीआई छापता है, आरबीआई से जाके बात करो ना, मोदी से क्यों कह रहे हो? तुम्हें मोदी को ही टारगेट करना है। केजरीवाल का तो फिर ये भी कहना है कि आप सांसद संजय सिंह का बयान आया कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं हिंदूवादी राजनीति करने के लिए जानी जाती है, अगर हम भी कर लेंगे तो क्या? राम मंदिर आंदोलन किया, राम मंदिर बनवाया है, काशी विश्वनाथ का कार्य करवाया, कॉरिडोर बनाया, महादेव लोक बनाया है। मोदी तो छाती चौड़ी करके कहते हैं कि मैं केदारनाथ गया हूँ और सब मंदिर गया हूँ और बनवा रहा हूँ मंदिर, वो तो गर्व से कहते हैं। यहाँ एक मंदिर की बात हो रही थी, मोदी जी तो सैकड़ों मंदिर बनवा रहे हैं, तीर्थ यात्राएं बढ़िया से रोड बनवा रहे हैं, वो तो गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं और मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूँ, ये मोदी जी कहते हैं। क्या केजरीवाल ने कभी कहा है? वो धूर्त नेता अपने आप को क्या क्या कहता है, हिंदू विरोधी दंगे करवाए उसने, कितने हिंदुओं को मरवाया, शाहीन बाग करवाया मैडम। शाहीन बाग में आप जाते, लिमिटेड पत्रकारों की एंट्री थी, नोएडा जाने वालों का रास्ता बंद कर रखा था। उस समय पे जब डोनाल्ड ट्रंप आया, इन्हीं की पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन ने दंगे करे सिर्फ देश की जो इमेज है उसे धूमिल करने के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद से दिल्ली आए थे और दिल्ली से उन्हें जाना था आगरा, और उस समय पे इस व्यक्ति ने दंगे करके पूरी दुनिया में मैसेज दिया कि दिल्ली कितनी इनसिक्योर है। देखो उस वाले उस दंगों में पेट्रोल बम बनाया गया, आप समझ रहे हैं उसकी इंटेंसिटी। आप देश के खिलाफ ही देश के अंदर में काम कर रहे हैं। जो उसके बाद एनएसए लगा था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, तो ये बेहद संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। तो आप देश के अंदर रह के इस देश को तोड़ना चाहते हैं। इस देश की आज़ादी के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, बलिदान दिया, तब आज हम ऐसे घूम रहे हैं इसके लिए। और ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम। लेकिन दिल्ली की जनता को तो अभी भी केजरीवाल पे विश्वास है। देखिए एक बात बताएं, जो हमारा देश है ना उसमें जानते हैं गुलामी का खून है, ठीक है ना। 200 सालों तक जो है हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, फिर इसके बाद उसके पहले मुगलों के गुलाम रहे। तो हमको जो भी चीज़ फ्री में मिलती है, फ्री में अगर अभी डीजल भी मिले ना, आप डेली खबर सुनती होगी कि अगर फ्री में जानते कहीं पे शराब भी मिलती है ना, तो जहरीली शराब पी करके 26 लोग यहाँ मर गए, 25 लोग वहाँ मर गए, ऐसी ऐसी खबरें आती हैं। तो फ्री का जो भी मिलता है लोग उसी की तरफ जाते हैं, और इसका नुकसान जो है वो आने वाले दिनों में तो दिखने को मिलता है। और आज जो है केजरीवाल जो है सुबह से लेकर शाम तक पैसा मांग रहा है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है एमसीडी के लिए, ये विकास के लिए। अरे तो जब आप फ्री में दे दोगे, आप 10 रुपये कमा रहे हो और 100 रुपये का खर्चा कर रहे हो, तो भाई आपके पास पैसा जनरेट ही नहीं हो रहा, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा आपको दे रही है वो भी तो देश की जनता से टैक्सेस में ही दे रही है ना। केजरीवाल ने हाल में सबसे जो उनका नया बयान आया है कि इंडियन करेंसी पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी का फोटो छापना शुरू कर दिया। ठीक है, तो 420 नंबर का एक नोट निकाले, केजरीवाल अपना फोटो लगाए और उस पर छाप ले। 420 का नोट उन्हें अपने लिए निकालना चाहिए। ऑब्वियसली निकालना चाहिए उसको। नोट पे अगर सब उसको अपने हिसाब से चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि नोट जो है वो कोई आदमी नहीं छाप रहा है, नोट आरबीआई के परमिशन से छपता है। अभी 2 दिन पहले दिवाली का आप देखोगे एक एडवर्टीजमेंट आया था, सारे पेपरों में, मेरे पास वो पेपर कभी आप कटिंग में दिखाऊंगा, सारे पेपरों में उसने फ़ोटोज़ दिए हुए हैं, इश्तेहार दिए हैं, लेकिन उसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी की कहीं फ़ोटो नहीं है, खाली केजरीवाल की फ़ोटो है। आप इसको जूम करके ले सकते हो। तो अगर गणेश जी और लक्ष्मी जी को आप इतना ही मानते हो तो आपको इसमें उनकी फ़ोटो देनी चाहिए थी, पहली बात। और ऊपर से आप हिंदू प्रेम की बात कर रहे हो कि मैं हिंदू हूँ, गणेश लक्ष्मी जी की इसमें फ़ोटो होनी चाहिए। आप जिस इंडोनेशिया का हवाला दे रहे हो, वहाँ पे जिस बंदे का उसमें फ़ोटो लगा हुआ है, आप ये जानते ही नहीं है कि वो कौन है। वो उनका एजुकेशन मिनिस्टर था जिसकी वो फ़ोटो लगी है। हजारा जिनका नाम था, उस आदमी का फ़ोटो उस पर लगा हुआ है। और वो 20,000 का नोट आज नहीं, वो 1997-98 में जो रिसेशन हुआ था उस टाइम में वो उन्होंने वहाँ पे छपाया था। अब उसका हवाला आप यहाँ दे रहे हो। वो कह रहे कि बीजेपी भी तो हिंदू देवी देवताओं का इस्तेमाल करती है, तो अगर हम चाहते हैं कि ऐसी हमारी मांग पूरी हो जाए तो इसमें क्या गलत है? बीजेपी हिंदू देवी देवताओं का इस्तेमाल नहीं करती है। बीजेपी हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, उनको पूछते हैं। आप खुल के बोलो ना कि मैं हिंदूवादी हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, कभी तो बोलते नहीं हो। अगला प्रधानमंत्री किसे बनवाना चाहते हैं? ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, इसमें कोई शक है क्या? मोदी जी तो 2 बार बन चुके हैं, तो वो तो नहीं बन पाएंगे, तो अगला चेहरा किसे? मोदी जी हैट्रिक लगेंगे, 2024 में बनेंगे, 29 में भी मोदी जी की तरफ से ही जो रिप्रेजेंट करेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। अगर केजरीवाल इतने ही ज़्यादा भ्रष्ट आपको लगते हैं तो दिल्ली की जनता उन पर इतना विश्वास क्यों करती है? अभी एमसीडी के चुनाव में उनको पता चल जाएगा कि उनको कितना विश्वास करती है। आज उन्होंने बोला है ना उस कि श्रवण कुमार, मैं दिल्ली का बेटा हूँ। वो दिल्ली का बेटा नहीं, वो दिल्ली का भ्रष्टाचारी है। दिल्ली को ज़रूरत थी कोरोना काल में बच्चों की फीस माफ़ी करने के लिए, उन्होंने कभी फीस माफ़ी नहीं, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। 24 अगस्त 2020 को पदयात्रा कर बच्चों की निजी विद्यालयों के बच्चों के 10 पैसे भी कम किए हो तो बता दे केजरीवाल। ये सिर्फ ढकोसला, उसने ओछी राजनीति, ओछे प्रोपगंडे,
धर्म की राजनीति। मैं बीजेपी का समर्थक रहा हूँ बचपन से, आज भी हूँ। हम ही बोलते थे राम मंदिर कब बनेगा, खत्म हुआ ना मुद्दा। हम ही बोलते थे धारा 370 कब हटाएगी बीजेपी, हटा देना। जब इस देश में मुद्दे खत्म हो जाएंगे, एक ये जो मुद्दा है इसको भ्रमित किया जाता है, एक को बोलते हिंदुओं के पक्ष में कभी ये करते, तो पहल करनी पड़ेगी। बीजेपी स्पष्ट बात करता है, बीजेपी स्पष्ट वो दिखाती है, वो झूठ की नहीं। सन 93 में सरकार बनी थी, सन 93 में दिल्ली में सरकार बनी थी, मदन लाल मुख्यमंत्री बने थे, साहिब सिंह वर्मा जी बने थे। ये दिल्ली का मेट्रो जब उन्होंने नेम टेकी थी, शीला दीक्षित ने पूरी कर दी, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। केजरीवाल करना नहीं चाहता। ई राशन कूपन योजना दिल्ली सरकार लेके आई कोरोना के दौरान, किसने बंद की? मोदी जी ने बंद नहीं किया। आरोप मोदी जी पे लगाते हैं, बंद खुद करते हैं। कोई आज तक दिल्ली में इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया हो, कोई इन्होंने कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा हो, आप बता दीजिए। कोई नहीं। मेट्रो तो मेरे वहाँ पे मेट्रो चल रही है, नरेला। फ्री बिजली देते हैं। देखिए, फ्री बिजली देने से बैन बिजली की जो बात है, सरकार बीजेपी की भी आई है, कांग्रेस की भी आई है। दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली आज तक मिलती आई है। और जो बिजली की बात कर रहे हो, 5 प्रकार के टैक्स क्यों है? सरचार्ज 2 बार क्यों है? जीएसटी तो एक बार ही लगाते हैं ना। जो पेंशन के पैसे हमसे क्यों ले रहा है? 0.5 क्यों सरचार्ज लगा रहा है? ये छोटी डकोसला करना, फ्री कुछ नहीं है। फ्री इसने दारू दी है अपने निजी फायदे के लिए, अपने उसके लिए। इसने फ्री कुछ नहीं दिया है, इन्होंने सब कुछ घाटा दिया है। नहीं, वादा किया था। अभी अमित शाह जी की वीडियो कल वायरल हो रही है कि उन्होंने कहा था कि होली दिवाली में फ्री सिलेंडर देंगे। आप मेरी बात भी सुन लो। बीजेपी ने जीते, उन्होंने कहा था कि हम जीतते ही होली पे देंगे। वो क्यों कहा था उन्होंने? सब्सिडाइज लोगों को। उज्ज्वला योजना चल रही है। अरे मेरी बात तो सुन लो दादा, आप तो ज्ञान देना शुरू कर दिया। उज्ज्वला योजना वालों को ही दिया जाएगा। मोदी जी सब्सिडी भी तो दे रहे हैं। जिनको दिया गया है वो सिर्फ उज्ज्वला योजना के तहत जो लोग थे, महिलाएं थी, गरीबों को क्या भला नहीं होना? दिल्ली में क्यों नहीं करता? गरीबों को इन्होंने तो सारी महिलाओं को, पंजाब की सभी महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात की थी। 7 महीने हो गए सरकार बन के केजरीवाल की, क्या किसी एक महिला को 1000 रुपये मिले हैं? इसका जवाब दो ना आप। काला धन तो आया नहीं, खैर ठीक है। प्रमाण दूसरी है बात आपके सुनिए, पास? सुनिए, काला धन तो आज तक आया नहीं। दूसरी बात, डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ नहीं। डीजल पेट्रोल सस्ता इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जानते हैं डीजल पेट्रोल से सिर्फ डीजल पेट्रोल पे ही नहीं सस्ता, ट्रांसपोर्टेशन जो है अगर महंगा होगा तो सारी चीज जो है वो कोरोना वैक्सीन फ्री लगा रहा है। अब ये कह रहे हैं, ये आए थे, बात इन्होंने किया सिलेंडर पे, जैसे फंसे ये चले गए पेट्रोल डीजल पे। ये केजरीवाल का भी वही हालत है। इनसे बात करो यमुना सफाई पे तो ये चले जाते हैं गुजरात पे। ये पहला चीज। दूसरा विषय, ये क्या आप राजनीतिक, आप बात करो महंगाई की, चले जाएंगे जवाहरलाल नेहरू पे। जो भाई बात करो नहीं, अब ये बात कर रहे हैं पेट्रोल डीजल का। आज ये कैमरा पे कह दे कि केजरीवाल तुम वैट कम कर दो, हिम्मत है करवा दे, वैट कर देंगे। हम करें सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी में है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस दिन चाहेगी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस दिन चाहेगी, सभी राज्य सरकार सुनिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सभी राज्य सरकारों को निर्देशित कर दे, ठीक है, कि वैट आपको नहीं लेनी है, नहीं लेगा कोई। देखिए, जिस जीएसटी काउंसिल में जीएसटी का रेट बढ़ता है, उस काउंसिल का मेंबर है मनीष सिसोदिया। देखिए, एक बात मैं सच्चाई बता देता हूं, पेट्रोल डीजल हम बढ़ाएं तब सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्य सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं होती। भाई साहब को सिलेंडर चाहिए या केजरीवाल से रोहिंग्या मुसलमान के लिए फ्लैट चाहिए? ये भाई साहब से पूछिए। अब रोहिंग्या पहुंच भाई साहब, मैंने अभी थोड़ी देर बाद पाकिस्तान चले जाएंगे। भाई साहब को बिरयानी चाहिए, जहाँ पर प्रोटेस्ट हो, जहाँ पर दंगे हो, जहाँ पर पथराव हो, या भाई साहब को वो चाहिए वहाँ पर जहाँ पर गरीब आदमी मारा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, आपने सुना तेल महंगा, हमारे लिए पता क्या होता है? अभी मेरा दोस्त था, आर्मी में था, मर गया। आप सुनते हो कि भी कश्मीर में दंगा हुआ या कुछ हुआ कि 2 जवान शहीद हुए। वो 2 जवान मेरे भाई हैं। मुझे गैस का सिलेंडर तुम 1 लाख कर दोगे, मैं दूंगा। गैस सिलेंडर नहीं है, मैं अपने जंगल से लकड़ी काटूंगा, उसकी रोटी बनवाऊंगा। 80 करोड़ से। देखो मेरी बात सुनो, जवानों की मैं बता रहा हूँ ना, मुद्दा देखो, बात सुनो। बहुत बड़ा मुद्दा है। अरे भाई सिक्योरिटी नहीं है मुद्दा हम है, हम किसान है और हमारे पास जमीन है, हम नाज उगाते हैं, तब इनके घर रोटी पी जा रहा है। मेरा भाई मर रहा है सरहद पे, जब सिक्योरिटी हो रही है। इन्हें क्या चाहिए? जूते उड़ते ये सब इन्हें चाहिए। अब जवान की मुद्दे के सुन लीजिए। मुद्दा नहीं है। छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार रही है रमन सिंह की, ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप आंकड़े उठा के देख लो, जवान सिर्फ वही नहीं जो जम्मू कश्मीर के सरहद पे शहीद हो रहा, वहां सिर्फ 2 जवान शहीद होते हैं।
छत्तीसगढ़ में आज भी डेली कम से कम 4 से 5 जवान शहीद हो रहे हैं। वो जवान नहीं है, सीआरपीएफ की 2.5 बटालियन जवान वहां शहीद हुए हैं। अच्छा, अब यही बीजेपी की सरकार थी वहां पे और यही बीजेपी की सरकार यहाँ पे। नक्सल जानते कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 4000 5000, ठीक है। और वहां पे फोर्सेस कितनी लगी? 50 कंपनी लगी है इस समय सीआरपीएफ की वहां पे। अब जब ऑपरेशन ऑल आउट चलता है, ग्रीन हंट चलता है, उसके बाद नक्सलियों को समेटा जाता है। पहले सीपी में इतने लोग खड़े नहीं हो सकते थे क्योंकि कब बम ब्लास्ट हो जाए, दिवाली में 5 बम ब्लास्ट सीरियल होता था, क्योंकि उस समय सरकार जो है ना मैनेज रहती थी। अब नहीं एक सेकंड रुक जाओ ना। अभी पहले बताओ ना कि दिवाली में जहां पर बम विस्फोट हुआ था या नहीं हुआ था। अरे सर सुनो, सीआईएसएफ नक्सली इलाकों में इनको सब पता ही नहीं है सर। मेरा सीआईएसएफ का मेरा परिवार के लोग हैं। इन लोगों को क्या चाहिए? फ्री का? देखो फ्री का होने चाहिए जिन्होंने अपने बच्चे पैदा करे। और ये बताइएगा फ्री कौन नहीं दे रहा? देखो अपने बच्चे पैदा करें, बच्चों को बनाए निकम्मा, माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, होने चाहिए सरकार से। अरे अपने बच्चों को पैदा करने के बाद लायक बनाओ, नालायक मत बनाओ। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड लोग फ्री बीच पे बात कर रहे हैं। फ्री बीच, एक सेकंड रुकिए ना, सुनिए एक सेकंड। अरे गुजरात वालों को नहीं चाहिए, अरे सुनिए ना, अरे केजरीवाल नहीं चाहिए। अरे सुनिए ना, तो सुनिए ना। ये लोग बोल रहे हैं फ्री बीच पे। फ्री बीच कौन नहीं दे रही है? भाजपा नहीं दे रही है। सुनिए, फ्री बीच भाजपा नहीं दे रही है। पीएम किसान में 6000 रुपए क्या जा रहा है? वो फ्री बीच नहीं जा रहा है, किसी को जा रहा है? देने वाले मतलब कि आप हजारों करोड़ कमाइए और 1000 केजरीवाल की तरह मोदी बोर्ड नहीं लगाते। केजरीवाल ने बोर्ड लगाया है दिल्ली में पानी बिजली फ्री, और मोदी कहते हैं 124 योजना है, वो सरकारी योजना है। तो ये थी दिल्ली की जनता की राय। वीडियो जर्नलिस्ट अखिल रंजन के साथ मैं शिवानी गौतम, नुक्कड़ न्यूज़।